उसने कहा और फिर चला गया। खैर मैं शरारत कर रहा हूँ, मुझे अब यह पसंद है, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था, इसलिए उसकी भौहें मिल गईं। चलो अब इस बारे में बात करते हैं, तुम्हें मीका के साथ ऐसा क्यों करना है? वह वहां नहीं है, वहां से चले जाओ। उसने दूसरी दिशा में जाने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे फिर से रोक दिया। मैं नहीं जा रहा, क्या तुम्हें नहीं लगा कि मीका एक लड़की थी? मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे रास्ते से हट जाओ। चलो नहीं, जो डिमानी तुमने ऑर्डर की थी उसे रोको। उफ, तुम इतने शरारती क्यों हो? मैं सच में बहुत शरारती हूँ, बंद करो मीका। मुझे यकीन है कि बाथरूम में मालंडी कहने वाली वो नहीं थी। जब उसने मीका से कहा तो आवाज अलग थी, मैंने समझाया, जिससे मेरी सांस अटक गई। उसी समय के साथ एरीज ने बैरियर का पीछा किया। मुझे परवाह नहीं कि यह किसने कहा, मीका अभी भी वही थी और उसने दूसरों को अपने दोस्त के बारे में ऐसा कहने दिया। वह सही है, लेकिन उसके लिए ऐसा करना अभी भी सही नहीं है। इसके अलावा हेलो, जब मैंने यह सुना तो फ्रेया उसके साथ सी में थी। चुड़ैल के दिखने से ही यह साफ हो गया कि वह पलटवार नहीं कर सकी। मीका के लुक को देखकर क्या आपको लगता है कि वह उन लोगों से लड़ सकती है जिन्होंने ऐसा कहा? वह एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। तो उन डीएस को रोको, उन्हें मीका को रोकना चाहिए, मैंने पूछा। डी ने मीका के साथ क्या किया? एरीज के पीछे से किसी ने आवाज दी। हम दोनों हिल नहीं पा रहे थे। यह एक जानी पहचानी महिला की आवाज थी। एरीज और मैंने एक ही समय में उसके पीछे देखा। एला, मैंने फुसफुसाया। उसने निराशा से एरीज की ओर देखा। देखो एला, मुझे समझाने दो, एरीज ने कहा और धीरे से उसके पास गया। एला ने बस अपना सिर हिलाया और जल्दी से घर से बाहर चली गई। एरीज ने भी ऐसा ही किया। किसी का चेहरा मेरी वजह से लड़ेगा। जे का दृष्टिकोण। मैं देर से आया था, मैं एरीज से बच रहा था। घर के बाहर ही उसकी और एला की बहस हो गई थी। जब एरीज वापस आया तो उसने तुरंत नौकरानियों से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। मैं पहले से ही अपने कमरे में था, अंदर से बंद था। मैंने दरवाजा ठीक से बंद कर लिया था, हो सकता है कि वह गुस्से में मुझे इधर उधर फेंक दे। जब मैं सेक्शन ई की क्लास में गया तो मैंने कैलिक्स को अपनी डेस्क पर सिर झुकाए देखा। अचानक मीका की कहानियां मेरे दिमाग में आ गईं। मैं अपनी सीट की तरफ मुड़ा और देखा कि सायन मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। मैंने भी तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, हाय बेबी। मैंने सियन को नमस्ते किया। तुरंत मेरे क्लासमेट्स हमारी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे कोई सांपों का झुंड हो, क्योंकि सायन नेचुरली सनकी है। हेलो बेबाई, उसने एक बढ़ा चढ़ाकर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। असल में मैं इस छोटी सी हरकत से कैलिक्स को चिढ़ा रहा था। सायन ने ही मुझे बताया था कि बेबी मीका और कैलिक्स का एक दूसरे के लिए प्यार है। तो जाहिर है मेरे दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। यह असरदार था। कैलिक्स पहले से ही मुझे बुरी नजर से देख रहा था। मैंने देखा कि डेविड अपने फोन पर ध्यान लगाए हुए था। हाय डेविड बेबी, मैंने उसे नमस्ते किया। डेविड अचानक शर्मा गया और दूसरी तरफ देखने लगा। हाँ। मैंने यूरी और केफर की तरफ देखा, जो दोनों मुझे घूर रहे थे बिना किसी भाव के, पूरी तरह से पोकर फेस। उनकी समस्या क्या है? मैंने बस उन्हें देखकर आंखें घुमाईं और अपनी गद्दी पर वापस बैठ गया। ठीक मेरे दो शूरवीरों के बीच आखिर हम तीनों ही बीच में बैठे थे, जबकि बाकी सब या तो पीछे थे या किनारे पर। कम से कम यह एक सुधार था, मैं अकेले बैठता था। मैं सायन के साथ खेल रहा था कि अचानक पूरा कमरा शांत हो गया, जैसे सचमुच मर गया हो। चुप, मानो कोई फरिश्ता वहां से गुजरा हो। मैंने कमरे को देखा, यह सोचते हुए कि क्या कुछ ऐसा हुआ है जो मैंने नोटिस नहीं किया। जो लोग दरवाजे के पास खड़े होकर पोकेमॉन गो खेल रहे थे वे धीरे धीरे एक तरफ हट गए। फिर एक लड़की सावधानी से कमरे में आई। वह मेरे पास आकर रुकी। भले ही उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उसका डर महसूस कर सकता था। मुझे बस ये नहीं पता था कि वह किससे या किससे डर रही थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराई। क्या मैं आपसे बाहर बात कर सकती हूँ? उसने पूछा। मैंने केफर और यूरी की तरफ देखा। वे दोनों हमें देख रहे थे, या ज्यादा सही कहें तो केफर एला को देख रहा था, जबकि यूरी मुझे घूर रहा था। मैं एला की तरफ मुड़ा, मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह पहले बाहर निकली और मैं उसके पीछे पीछे गया। हम क्लासरूम से थोड़ा आगे चले, क्योंकि जाहिर है अंदर के लोग चुपके से सुन लेंगे। मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहती थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आपने मीका के लिए जो किया उसके लिए, उसने आगे कहा। उसने मुझे सब कुछ बताया। मैं मुस्कुराया और अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ा। मुझे मानना पड़ा, मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। मैं कुछ नहीं था, वे छोटे शैतान बस बदमाशी कर रहे थे। मैंने एरीज से भी बात की। आह, तो वह अब मेरे पीछे नहीं आएगा? मैंने पूछा। कौन जानता है कि उनकी किस तरह की बातचीत हुई होगी। वह नहीं करेगा। मैंने बस सिर हिलाया। कुछ सेकंड के लिए हमारे बीच खामोशी छा गई। यह अजीब होता जा रहा था। उम्मत जय, आखिरकार उसने चुप्पी तोड़ी। मुझे एक एहसान मांगना है। यह क्या है? मुझे उम्मीद है कि जब मैं आसपास नहीं रहूंगी तो तुम मीका का ध्यान रखना जारी रखोगी। और उसने अपना निचला होंठ काट लिया। प्लीज कैलिक्स को मीका के करीब मत आने दो। उसने जो कहा उससे मैं हैरान रह गया। उन्हें पास मत आने दो? क्या वह मुझसे कह रही थी कि मैं उनकी चीजें ठीक करने में मदद न करूं? हानिका क्यों? उसने हमारी क्लासरूम की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखा। जो हुआ उससे मीका को बहुत दुख हुआ। कैलिक्स ने जो किया, मैं उसे दोबारा ऐसे नहीं देख सकता। एक बार काफी था। वह आखिरकार आगे बढ़ने लगी है। लेकिन अगर वे सच में सुलह करना चाहे तो मीका अब और नहीं चाहता। आप कैसे करते हैं जय? उसने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर दी। बस मेरे लिए यह एहसान कर दो, मैं तुमसे भीख मांग रही हूं। क्या वे सच में दोस्त हैं? उसकी आवाज ऐसी क्यों है? मैं समझता हूं कि वह मीका के बारे में चिंतित है और नहीं चाहती कि उसे फिर से चोट लगे, लेकिन उसे उन्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पहला एहसान तो कर सकता हूं, लेकिन दूसरे का मैं वादा नहीं कर सकता। उसने जबरदस्ती मुस्कुराया और सिर हिलाया और बिना कुछ कहे चली गई।
जो भी हो मैं उन्हें रोकने वाला नहीं हूं, असल में वे जो भी बातचीत करेंगे मैं उनका साथ दूंगा। आखिरकार यह उनकी जिंदगी है। जब मैं क्लासरूम में वापस आया तो सच में ऐसा लगा जैसे कोई फरिश्ता अंदर है। वे सब चुप थे, मुझे घूर रहे थे। आप लोगों ने क्या बात की? सियन ने चुप्पी तोड़। मैंने मीका के लिए जो किया उसके लिए उसने मुझे धन्यवाद दिया और एक एहसान मांगा। किस बारे में? केफर ने पूछा। ओह, किसी को दिलचस्पी है? कुछ नहीं, यह हमारे बीच की बात है, मैंने रूखेपन से जवाब दिया और बैठ गया। आह, मुझे कैलिक्स और मीका के बारे में क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि मैं दखल दे रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं दखल दे रहा हूं। मुझे कैलिक्स के लिए बुरा लग रहा है, वह अब बहुत गंदा दिखने लगा है। सच में मीका ने मुझे उसकी एक पुरानी तस्वीर दिखाई थी, वह सच में बहुत हैंडसम था। लेकिन अब वह बेघर आदमी जैसा दिखने से बस एक कदम दूर है। अगर वह 2 हफ्ते तक बिना नहाए और बिना किसी मकसद के घूमता रहा तो वह बेघर हो जाएगा। शेव करने में बहुत आलस आता है, कपड़े सिलवटों वाले, बाल लंबे, आंखों में काले धब्बे, वह हमेशा नींद की कमी जैसा दिखता है। वह ड्रग्स ले रहा है। उसे और ढूंढ लो। मैं एक मैथ का सवाल हल कर रहा था, तभी मेरे मन में एक ख्याल आया। जिंदगी की समस्याओं का समाधान क्यों होता है, लेकिन इस समस्या का नहीं। जय, क्या अब तुम्हारे पास कोई जवाब है? सियान ने पूछा। मैंने बस अपना सिर हिला दिया। मेरे पास सच में कहने के लिए कुछ नहीं था। अच्छा हुआ कि हमारे मैथ टीचर आलसी थे और उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। मैंने कहा, पीरियडिक एग्जाम आने वाले हैं। हम सेक्शन ई के लिए एक और शर्मिंदगी, सायन ने जवाब दिया। मैंने उसे उलझन में देखा। शर्मिंदगी? जब समय समय पर होने वाले एग्जाम के फाइनल ग्रेड आते हैं तो उन्हें हमें अलग अलग देने के बजाय वे उन्हें मेन बिल्डिंग पर लगा देते हैं। क्या अगर कोई फेल हो गया तो सब लोग देखेंगे? यह बहुत शर्म की बात है। अब मुझे लग रहा है। घबराया हुआ। यह तो बहुत गड़बड़ है। बिल्कुल, वे कहते हैं कि यह छात्रों को और ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करता है। यह काम नहीं करेगा, मैंने बुदबुदाया। इससे किसी की सेल्फ एस्टीम टूट जाएगी, न सिर्फ उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया जाएगा, पूरे स्कूल में। लेकिन वे चिढ़ाने का निशाना भी बन गए थे। मैं परेशान करने वाली मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग गया। क्लास में काफी शांति थी, तभी कैलिक्स अचानक अपना फोन पकड़े खड़ा हो गया। वह कंफ्यूज लग रहा था और रोने वाला था। क्या मैथ का सवाल इतना मुश्किल था? तभी अचानक वह कमरे से बाहर भाग गया। सब लोग कंफ्यूज हो गए। कैलिक्स के पीछे आओ, कीपर अचानक चिल्लाया। उसके हाथ में भी अपना फोन था। हालांकि हम हैरान थे, फिर भी हम सब उठे और बाहर चले गए, जिसमें मैं, सायन और डेविड भी शामिल थे। हमने उसे मेन बिल्डिंग के सामने खड़ा पाया। भीड़ के बीच में कुछ हो रहा देख रहा था। स्टूडेंट्स आसपास जमा हो रहे थे, हंगामा कर रहे थे। हमने यह देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ यह मुश्किल था, इसलिए मैं भीड़ में से निकल गया। मेरे क्लासमेट्स मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। बीच में माइकेल मीका के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। उसके पीछे एक बड़ा तिरपाल था जिस पर लिखा था, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? मीका के बगल में एला थी, जो अपनी दोस्त के लिए खुशी से मुस्कुरा रही थी। इस बीच मीका हिचकिचा रहा था। हाँ बोलना। हाँ हाँ बोलो। आखिरकार माइकेल दिखने में अच्छा है, वह माइकेल को हाँ नहीं कह सकती। मीका ने अपने आप हमारी तरफ देखा। मीका, कैलिक्स ने मेरे पास फुसफुसाते हुए कहा। मीका की आंखों में आंसू आने लगे। एला ने उसे कुछ फुसफुसाया और वह धीरे धीरे उसके पास पहुंची। माइकेल से फूल लेने के लिए बाहर गए, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें पकड़ पाती, मेरा हाथ अचानक बाहर निकल गया और गुलदस्ता छीन लिया। सॉरी, लेकिन मुझे सच में इसमें दखल देना होगा। क्या तुम सच में यही चाहते हो? मैंने मीका से पूछा। इससे दूर रहो, माइकेल ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा। मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मीका ही वो थी जिससे मुझे बात करनी थी। जवाब दो, क्या अब तुम्हें कैलिक्स के लिए कुछ भी महसूस नहीं होता? जेम, बस इतना ही, मीका ने कहना शुरू किया, लेकिन एला ने उसे बीच में ही टोक दिया। वह अब कैलिक्स से प्यार नहीं करती। लेकिन मैंने अपनी नज़र मीका पर बनाए रखी। मैं आपसे यह सुनना चाहता हूं। जाए, इससे दूर रहो, एरीज ने आदेश दिया। मेरा उनकी बात सुनने का कोई इरादा नहीं था, मेरा ध्यान मीका पर था। मुझे जवाब दें। वह चुप रही, बस कैलिक्स को देखती रही जो मेरे पीछे खड़ा था। दखल देना बंद करो, यहां से चले जाओ, माइकेल चिल्लाया और फूल वापस लेने के लिए आगे बढ़ा। उन्हें देने के बजाय मैंने उन्हें कहीं फेंक दिया और पंखुड़ियां बिखेर दी। जाए, एरीज चिल्लाया। अचानक माइकेल ने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे घूरा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हालांकि मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं सेक्शन ई की भारी आभा महसूस कर सकता था। यहां तक कि सेक्शन ए के स्टूडेंट्स ने भी अचानक अपना व्यवहार बदल दिया। मैंने अपनी नजरें मीका पर टिकाए रखीं। भले ही मेरे पैर जमीन से ऊपर उठ गए थे, माइकेल सच में लंबा था। जे को जाने दो, सियन चिल्लाया। क्या तुम कैलिक्स के बजाय इसी लड़के को चुन रही हो? कोई जो लड़कियों को चोट पहुंचाता है, किसी ने कहा। मेरे पीछे। माइकेल ने यह शब्द सुनकर चौंक कर मुझे तुरंत जाने दिया। किसी ने मेरे हाथ पर थपथपाया। वह कैलिक्स था। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो थैंक यू। फिर वह मीका की ओर मुड़ा। मीका, बस मुझे तुमसे बात करने का मौका दो, भले ही सिर्फ 30-20 मिनट के लिए। उसने विनती की, बस इतना ही और मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। मीका ने जवाब देने से पहले एला की तरफ देखा। जरूर, लेकिन यहां नहीं, उसने कहा। कैलिक्स ने राहत की सांस ली। मुझे भी राहत महसूस हुई। बस अब माइकेल और एरीज मुझे घूर रहे थे और एला मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वह मन ही मन मुझे कोस रही हो। मैं बर्बाद हो गया। अध्याय 38, प्रेम से भरा पत्र। मेष राशि का दृष्टिकोण। क्या तुम जेजे से बात नहीं कर सकते? एला ने मुझसे पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। अगर मैं चाहता भी तो वह सुनती नहीं। मुझे लगता है कि वह और भी ज्यादा
हाल ही में जिद्दी लानत है, माइकेल चिल्लाया। वह कुछ समय से ऐसा ही है, मैं उसे दोष नहीं दे सकता, वह सच में मीका को पसंद करता है। रिलैक्स माइकेल, वे बस बात करने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वे वापस साथ आ रहे हैं। किको ने कहा, तुम मुझे नहीं समझते, तुम्हारे लिए यह कहना आसान है क्योंकि तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है। फ्रेया, माइकेल ने गुस्से से कहा। किको, हंसा, किसने कहा कि मुझे फ्रेया पसंद है, वह मेरे टाइप की नहीं है। किको की बातें सुनकर मैं भौंचक्की रह गई, क्या वह जे की बात कर रहा था? क्या वह सच में जे को पसंद करता है? मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। बस करो, मैंने उन्हें बीच में टोका। किको सही कह रही है माइकेल, वे बस बात करेंगे, अगर तुम चाहो तो मैं पहले मीका से बात कर सकती हूँ। एला ने कहा, उसे कैलिक सच में पसंद नहीं है। खैर, उसने मीका को रुला दिया था, कोई भी दोस्त गुस्सा हो जाएगा अगर कोई उसके दोस्त को ऐसे रुलाए। कोई जरूरत नहीं एला, तुमने पहले ही साफ कर दिया है कि वह अब कैलिक्स को नहीं चाहती है ना? माइकेल ने पूछा। एला ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता कि हमें कब तक इंतजार करना होगा, यह माइकेल की प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम सब इसमें क्यों फंस गए। जे का दृष्टिकोण। बुक्सशे काबूब आर्गेग ऑप्टिमस। यह सायन है, वह खेल रहा है। अरे, उन खिलौनों को क्या कहते हैं जो स्नैक पैक के अंदर आते हैं? ट्रांसफॉर्मर से। जो भी हो, वे बहुत छोटे हैं, मैंने उन 1 पैसों वाले स्नैक्स के 2 पैक खरीदे बिना यह जाने कि अंदर खिलौने हैं, और जाहिर है वे और किसके पास जाएंगे? मेरे परेशान करने वाले क्लासमेट्स के पास खिलौने में सायन आ गया। यह आ रहा है कबलाग भोंरा। बंद करो सी, कसम से मैं तुम्हें यह खिलाऊंगा, कैलिक्स ने उसे डांटा। उसे अकेला छोड़ दो, मैंने आपत्ति जताई। बच्चा तो बस खेल रहा है और वह उसे रोक रहा है। तुम्हें ही रुकना चाहिए, तुम लगातार आगे पीछे घूम रहे हो, मैंने कहा। जब से हम कमरे में वापस आए हैं वह बस इधर उधर घूमता है, बैठता है, कमरे का चक्कर लगाता है और हमारे क्लासमेट से झगड़ा करते हैं। उसने अभी तक कोई टेक्स्ट नहीं किया है, उसने कहा था कि वह मुझे टेक्स्ट करके बताएगी कि उससे कहाँ मिलना है, कैलिक्स ने आगे बढ़ते हुए कहा। शायद उसके पास कोई मोबाइल क्रेडिट नहीं है, हमारे क्लासमेट में से एक जो साई के साथ खेलने में बिजी था बोला। एन सुझाव दिया। हाँ, कोई उसके साथ खेल रहा था, मुझे बस उसका नाम याद नहीं है। यह संभव है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। हम इतने समय से एक ही क्लास में हैं और तुम अभी भी मेरा नाम नहीं जानते। तुम्हें लगता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं पूछता? मैंने गुस्से से कहा। हंगामा करने के बजाय बस अपना नाम बोलो। टस्क एरेन डे लूना, उसने जवाब दिया। ठीक है। मैं कैलिक्स की तरफ मुड़ा, एरेन सही कह रही है, शायद उसके पास क्रेडिट नहीं है। कैलिक्स ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस फिर से अपने फोन को घूरता रहा और फिर से टहलने लगा। अब मैं भी बेसब्र हो रहा हूं, ऊपर से हमारी क्लास भी नहीं है, मैडम ज़ारागोज़ा यहाँ नहीं है। मैंने अपना फोन उठाया, कोई गेम खेल लेता, लेकिन जब मैंने उसे अनलॉक किया तो मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। C+639। मैसेज मीका आ गया, प्लीज कैलिक्स से कहो कि छुट्टी के बाद हमारी रोज की मिलने की जगह पर मुझसे मिले। धन्यवाद। उसने मुझे टेक्स्ट क्यों किया? लगता है यह मैसेज कुछ समय से यहाँ है। मैं कैलिक्स के पास गया और उसे अपना फोन दिखाया। पता चला उसने मुझे टेक्स्ट किया है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कैलिक्स ने तुरंत मेरा फोन उठाया और मैसेज को घूरने लगा। अब खुश हो क्या तुम? अब टहलना बंद कर सकते हो? मैंने उससे पूछा। उसने मेरा फोन वापस कर दिया और आखिरकार चुपचाप बैठ गया। लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमारे अगले टीचर आखिरकार आ गए। समय बहुत धीमा लग रहा था, लोग जब कहते हैं तो शायद यही मतलब होता है। ऐसा लगता है जैसे हमेशा के लिए कैलिक्स साफ तौर पर बेचैन था, जैसे वह गर्म अंगारों पर बैठा हो। नेशनल हीरोज के बारे में एक रिपोर्ट बनाओ, अभी करो। ये रहे तुम्हारे ग्रुप के मेंबर, मिस स्मिथ। आदेश दिया। वह टीचर की तरह बर्ताव भी नहीं करती, लेकिन वह कूल और सेक्सी है। मारियानो, पेराल्टा, ब्रासिलिटन और रिवेरा, उसने हमारे नाम पुकारे। बढ़िया, ये मैं, डेविड, सायन और कैलिक्स हैं। हमने अपनी सीटें कैलिक्स के पास कर लीं, यह साफ था कि उसका अपनी जगह छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। हमें क्या करना चाहिए? मैंने अपने बैग में कागज ढूंढते हुए पूछा। कोई आइडिया नहीं, सीएन ने जवाब दिया। मैंने अपनी नोटबुक निकाली, मैं यहाँ हमारे काम लिखूंगा। मैं इसे लिखूंगा। सीएन ने अपनी मर्जी से मेरी नोटबुक छीन ली। क्योंकि वह लापरवाह थी, मेरी नोटबुक गिर गई और उसमें भरे सारे कागज बिखर गए हर जगह। ओह सच में। मैंने उन्हें उठाना शुरू किया, जिसमें गिरे हुए ढीले कागज भी शामिल थे। जैसे ही मैं आखिरी कागज उठाने वाला था, कैलिक्स ने मुझसे पहले उठा लिया। यह एक प्रेम पत्र था। तुम्हारे पास यह क्यों है? तुम्हें यह कहाँ से मिला? उसने मुझसे गुस्से में पूछा। सच कहूं तो मैं भूल गया था कि वह मेरे बैग में है। यह बात बहुत समय से मेरे दिमाग से निकल गई थी, मुझे लगा कि मैंने उसे फेंक दिया है, लेकिन पता चला कि वह मेरी नोटबुक के अंदर ही था। दूसरे बेवकूफ पहले से ही हमें घूर रहे थे। क्या तुम बिना शोर मचाए कुछ नहीं कर सकते? मैडम ने हमें डांटा। कहाँ? वह चिल्लाया। ऊपर कमरे में। अरे! कैलिक्स तेजी से बाहर भागा। हमारे क्लासमेट खड़े हो गए और मेरे और दरवाजे के बीच इधर उधर देखने लगे। अभी क्या हुआ? मैडम ने शांति से पूछा। मैंने अपना सिर खुजलाया। अच्छा, ओहे ओम। अगर आप समझा नहीं सकते तो बस उनके पीछे पीछे चलो, मैडम ने बोरियत भरे लहजे में कहा। मैंने उसकी बात मानी और जल्दी से बाहर निकल गया। मुझे पक्का यकीन था कि वह ऊपर जा रहा है, क्योंकि मैं वहीं था। पत्र मिला है। जैसे ही मैं कमरे के पास पहुंचा, मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसी कमरे से आ रही थी जहां मुझे वह मिला था। मैंने ध्यान से अंदर झांका। वह कैलिक्स था। वह फर्श पर घुटनों के बल बैठा था, उसका सिर नीचे था और वह सामने बिखरे कागजों को घूर रहा था। उसके मुझे पता था कि मुझे ऐसे पल में उसके पास नहीं जाना चाहिए। मैं समझ सकती थी कि वह अकेला रहना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं धीरे से उसके पास बैठ गया। क्या मैं
अभी बात मत करो, मुझे कोई लेक्चर नहीं चाहिए, उन्होंने कहा, इसलिए मैं चुप रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे चले जाना चाहिए या बस वहीं बैठे रहना चाहिए। वह हमेशा मुझे चिट्ठियां देती थी, मुझे उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था, उसने रोते हुए कहा। पहले तो मैं कंफ्यूज था, लेकिन अब मुझे साफ है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मैं बस उसे देखता रहा। अब मैं उसे ऐसा कैसे महसूस करा सकता हूं, मैं कितना बेवकूफ हूं। उसने अचानक अपना सिर पीट लिया। मैं चौंक गया, इसलिए मैंने तुरंत उसे रोका। उसका रोना और भी तेज हो गया। पहले जब भी मैं लड़कों को इस तरह रोते हुए देखता था तो मुझे हंसी आती थी, लेकिन अब मुझे बस दया आ रही थी। मैंने उसे गले लगाया, कोई बुरी नीयत नहीं। वह रोता रहा और मैं भी रोने लगी। मुझे इमोशनल पलों से नफरत है, बहुत गुस्सा आता है। वह कई मिनट तक रोता रहा, फिर आखिरकार रुका। उसने मीका के बिखरे हुए खत उठाए और उन्हें एक एक करके पढ़ना शुरू किया। मैंने एक उठाया और उसे खोला। हाँ, मैं थोड़ी ज्यादा ही उत्सुकता दिखा रहा था, लेकिन इत्तेफाक से मुझे वह चिट्ठी मिल गई जो मुझे मिली थी। यह देखो। मैंने उसे वह हिस्सा दिखाया जहां लिखा था, बस चिल्लाकर कहो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और यह सब दूर हो जाएगा। वह मुस्कुराया, मुझे उम्मीद है कि यह सच में काम करेगा। घंटी बजी, छुट्टी का समय हो गया था। मैं रिपोर्ट के बारे में पूरी तरह भूल गया था। तेरे की। मैं खड़ा हुआ और मेरी स्कर्ट से धूल हटाई। तो अब मैं तुम्हें छोड़ता हूं, यह सब तुम पर है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक कैलिक्स बोल पड़ा। धन्यवाद जय। मैं फिर से उस पर मुस्कुराया, फिर मैं जल्दी से वहां से चला गया। जब मैं कमरे में वापस आया तो बेवकूफों ने तुरंत मुझ पर हमला कर दिया। जय, क्या हुआ? सियन ने पूछा। कैलिक्स क्यों चला गया? एरेन ने पूछा। क्या वह और मीका अभी भी मिल रहे हैं? किट ने पूछा। मैं उन पर मुस्कुराया, मैं तो बस एक इंसान हूं दोस्तों। वे बातें करेंगे, चलो उन्हें ऐसे ही रहने देते हैं। मैंने अपना बैग उठाया और अपना सामान पैक किया। मैं घर जा रहा था, मैं कल ही अपडेट्स लूंगा। मैंने उनसे कहा, तुम सब लोग घर जाओ। लेकिन वे बेवकूफ वहीं खड़े रहे और साफ था कि उनका जाने का कोई प्लान नहीं था। क्या तुम घर जा रहे हो या मुझे लात मारना शुरू करना होगा? बाद में जय, सीएन ने जवाब दिया। तुम्हें पक्का पता है? मैंने उन्हें चुनौती देते हुए पूछा। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया। ठीक है, कल तुम्हारे लिए कोई चॉकलेट नहीं। जैसे ही मैंने यह कहा वे सब जल्दी से बाहर चले गए। अच्छा, मैंने बुदबुदाया। यूरी और केफर सबसे आखिर में निकले। दोनों ने बाहर निकलने से पहले मेरी तरफ देखा। अगर वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, मुझे लगता है कि वे एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे। सही। मैं भी कमरे से बाहर निकल गया। वे बेवकूफ अभी भी चलते समय मस्ती कर रहे थे। जय, मुझे सबसे पहले चॉकलेट मिलनी चाहिए। ठीक है, सीएन ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या आप अपनी चॉकलेट खुद नहीं खरीद सकते? मैं कर सकता हूं, लेकिन इसका स्वाद तब ज्यादा अच्छा होता है जब यह दिया जाए या मुफ्त में मिले, सीएन ने चौड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। क्या सोच है? हम मेन बिल्डिंग के पास से गुजरे ही थे कि एरीज का ग्रुप हमारे बगल में चलने लगा। दोनों ग्रुप हमने एक दूसरे को तीखी नजरों से देखा। माइकेल भी मुझे बुरी नजर से देख रहा था। बेशक मैंने भी उसे घूरा, बस एक ही दिक्कत थी कि मैं भूल गया था कि मैं चल रहा हूं। और फिर मैं एक दीवार से टकरा गया। बस मजाक कर रहा हूं, मैं असल में किसी की पीठ से टकरा गया था। मेरे सामने वाला आदमी अचानक रुक गया था। वह कीफर था। उसकी पीठ इतनी मजबूत क्यों है? लेकिन उसने यह भी नहीं माना कि मैं उससे टकरा गया था। वह फेलिक्स से फुसफुसाने में बिजी था। ऐसा नहीं है कि मैं चुपके से सुन रहा था, लेकिन इत्तेफाक से मैंने यह सुन लिया। कैलिक्स के लिए वापस जाओ, वह माइकेल के साथ खतरे में है। अध्याय 39, एक आखिरी मौका। जेजे का दृष्टिकोण। अभी कैलिक्स का चेहरा देखना बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उस पर क्रश नहीं है, ठीक है। मैंने अभी कुछ नया नोटिस किया है, उसका चेहरा बहुत फ्रेश लग रहा है। वह अब भी वैसा ही दिखता है, अभी भी अस्तव्यस्त, बिना शेव किया हुआ और घने बालों वाला, लेकिन बस कुछ अलग। क्या अब तुम्हें कैलिक्स पसंद है? सीएन ने मुझसे फुसफुसाकर पूछा। मैंने उसे घूर कर देखा, जैसे पहले से ही। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कुछ नया हो? उसने भी कैलिक्स की तरफ देखा और सिर हिलाया। सच में उसमें कुछ अलग था। वह मुस्कुरा भी नहीं रहा था, वह अभी भी भौहें चढ़ाए हुए था। शायद ऐसा ही होता है जब आपको थोड़ा कम बोझ महसूस होता है। भावनाओं की बात करें तो मुझे अचानक टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई। मैंने जल्दी से सायन से माफी मांगी और तेजी से बाथरूम की तरफ चल दिया। मैंने पहले अंदर झांका, क्यूबिकल्स चेक किए। बेहतर होगा कि सुरक्षित रहें। इससे पहले जो हुआ वह बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था। जब मैं सिंहासन पर बैठा था तो मैंने क्यूबिकल के दरवाजे पर हुई तोड़फोड़ देखी। प्यार अंधा होता है। मेयेट बदसूरत है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, यूरी। केफर, तुम बहुत हैंडसम हो। पीएफएफएफटीटी सुपर हैंडसम। सच में तो कोई सच में उन बेवकूफों को पसंद करता है, उन्हें लिखना चाहिए था। लड़कों के टॉयलेट में यह, अगर यह यहाँ होता तो क्या वे इसे देख भी पाते? मैंने अपना फोन निकाला और तोड़फोड़ की फोटो खींच ली। मैं इसे बेवकूफों के राजा को दिखाऊंगा। लाइट बल्ब मोमेंट। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। यह साबित करने का एक प्लान की फ्रेया ने ही सच में एम शब्द कहा था। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और अपना प्लान शुरू किया। मुझे बस उम्मीद है कि मैं अपना फोन वहां न खो दूं। अपनी जरूरत की सभी चीजें सेट करने के बाद मैं रेस्ट रूम से बाहर आ गया। उम्मीद है कि फ्रेया इसी रेस्ट रूम का इस्तेमाल करेगी। मैंने फेलिक्स को आते देखा, वह शायद अभी आ रहा होगा। फेलिक्स, मैंने पुकारा और उसकी ओर दौड़ा। लेकिन उसने बस मुझे देखा। हमने कुछ समय से बात नहीं की थी जब से उन्हें पता चला कि एरीज मेरी है। चचेरा भाई। अरे आप कैसे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, उसने रुखेपन से जवाब दिया और चलता रहा। उसकी समस्या क्या है?
अरे क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और बस चलता रहा। हम क्लासरूम में पहुंचे और उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। मुझे कोई शब्द नहीं, क्या बकवास है। मैं बैठा ही था कि केलिक्स मेरे पास आया। क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने बस सिर हिलाया और उसके पीछे चल दिया। हम सीढ़ियों के पास रुके। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? मैंने कहा। पूछा गया। मैं घबरा रहा हूं। हंग। उसने अपनी गर्दन के पीछे खुजलाया और मेरी तरफ देखा। हमारी बातचीत अच्छी रही, भले ही हम दोनों थोड़ा रो पड़े। मैंने एक और मौका मांगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मानेगी या नहीं। क्या उसने तुम्हें टेक्स्ट करने या कॉल करने के बारे में कुछ कहा? उसने बस अपना सिर हिलाया और घूरा। दूरी, क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे बात करूं? मैंने पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, वह अभी भी कहीं घूर रहा था। ठीक है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उससे बात करूंगा। केलिक्स आखिरकार मेरी तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू। मैंने भी उसे देखकर मुस्कुराया और क्लासरूम में वापस आ गया ठीक समय पर, क्योंकि टीचर में आ रहा है। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, मेरा दिमाग जाम हो गया था। मजाक कर रहा हूं। मैं रेस्ट रूम में अपने फोन के बारे में सोच रहा था और कैसे फेलिक्स मुझे इग्नोर कर रहा था। सच कहूं तो मुझे उसकी थोड़ी याद आती थी, कैसे वह मेरे पास आता था और खाना मांगता था। यह थोड़े समय के लिए ही होता था, लेकिन मैं पहले से ही उसे ढूंढ रहा था। मुझे उस पर क्रश भी नहीं है। अगले सब्जेक्ट जल्दी से निकल गए। जब आप जोन आउट हो जाते हैं तो ऐसा ही होता है। मैंने सायन से कहा कि मैं बस उससे हमारे हैंगआउट स्पॉट पर मिलो। मैं रेस्ट रूम की तरफ गया और अपना फोन ढूंढने लगा। वह अभी भी वहीं था और ऐसा लग रहा था कि मुझे जो चाहिए था वह मिल गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, बस यही है। मैं बाथरूम से बाहर निकली और अपने हैंगआउट पर वापस भागी। सायन और डेविड पहले से ही वहां थे। उत्साहित होकर मैं बैठ गई और अपना फोन खोला। यह क्या है? सियन ने मेरी स्क्रीन पर झांकते हुए पूछा। डेविड ने भी देखा। यह रेस्ट रूम के अंदर की रिकॉर्डिंग थी। मैंने अपना फोन एक टिश्यू बॉक्स में छिपा दिया था जो बाथरूम से चिपका हुआ था। शीशे के बगल वाली दीवार टूटी हुई थी, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने प्ले बटन दबाया। किसी के आने में थोड़ा समय लगा, इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। फिर आखिरकार फ्रेया टॉयलेट में घुस गई। अच्छा हुआ उसने इसका इस्तेमाल किया। ओएमजी देखो लड़की, कैनवास एक ने आईने को घूरते हुए कहा। फ्रेया ने यह देखा और तुरंत गुस्से से भड़क उठी। उनकी हिम्मत कैसे हुई? अगर यहाँ कोई फ्लर्ट कर रहा है तो वो मैं नहीं हूँ। हिम्मत कैसे हुई? जिसने भी ये लिखा है उन्हें सावधान रहना चाहिए। फ्रेया गुस्से में आईने पर लिखी बात को मिटाने की कोशिश कर रही थी। वहां ऐसा कौन लिखेगा? इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, कैनवस दो ने कहा। शायद यह जे थी, वह अकेली है जो फ्रेया के खिलाफ जाने की हिम्मत रखती है। कैनवस एक ने आग में घी डाला। आग? क्या हमने कभी उसे फ्लर्ट कहा? कैनवस दो ने मासूमियत से पूछा। हाँ, आपने किया। वे तीनों एक पल के लिए सोचने लगे। वे पूरी तरह से खोए हुए लग रहे थे, जैसे उन्हें कुछ याद ही ना हो। उफ, वे कितने अनजान हो सकते हैं। या शायद यह एला थी, वह घटना याद है? फ्रेया ने उन्हें सुझाव दिया। उन सभी के चेहरे पर पूरी तरह से हैरानी थी। हाँ, मुझे यकीन है कि यह वही थी। वह अकेली है जिसे हमने कभी फ्लर्टी कहा है, कैनवस एक ने बहुत ज्यादा कहा। नाटकीय तरीके से। ये लड़कियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत परेशान करने वाली हैं। वह बोल्ड है क्योंकि उसका मेष राशि है। उफ, कितना परेशान करने वाला है, फ्रेया ने झुंझलाहट में कहा। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और शीशे में अपनी परछाई को घूरने लगी। या शायद वह मैंने जो लिखा था उसे घूरते हुए जाहिर है उसे मिटाने की कोशिश कर रहे थे। आह, फ्रेया पैर पटकते हुए चिल्लाई। पागल पागल, तुम फ्लड हो एला, फ्लड, सबसे बड़ी फ्लड सुपर। फ्रेया अपनी बात खत्म नहीं कर पाई क्योंकि दो कैनवस ने उसका मुंह ढक लिया था। कोई तुम्हें फिर से सुन सकता है, तुम्हें क्या हुआ है? कैनवस दो ने उसे डांटा, उसे खींचते हुए। दूर। जीत, मेरा प्लान काम कर गया, मुझे उम्मीद से भी ज्यादा मिला। यह किस लिए है? जय सिया ने पूछा। एरीज के लिए और फ्रेया से बदला लेने के लिए भी, मैंने वीडियो एडिट करते हुए कहा। मुझे इसे काटना था, मुझे सिर्फ फ्रेया वाला हिस्सा चाहिए था। डेविड ने पूछा, आईने पर ऐसा क्या लिखा था जिससे फ्रेया इतनी गुस्सा हो गई? मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने बस उसे तस्वीर दिखाई। मैंने जो लिखा था उसका फोटो ले लिया था और फिर अपना फोन साइड में रख दिया था। फ्लर्ट तुम हो फ्रेया, मैं नहीं। पीएस, तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो, इसलिए ऐसा दिखावा करना बंद करो। डेविड मुस्कुराया, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं, जय जय। मैंने भी उसे एक मुस्कान दी, ऐसी मुस्कान जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब मुझे बस एरीज को यह दिखाना था। देखते हैं कि जब उसे पता चलेगा कि एला थी तो वह गुस्सा तो नहीं होता। फिर से एम शब्द बोला। ब्लाहा, शैतानी हंसी। क्या हम अब खा सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है, सीएन ने मुंह बनाते हुए और अपना पेट पकड़ते हुए शिकायत की। ओह हाँ, मैं भूल गया था कि लंच ब्रेक हो चुका है। मैं वीडियो को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। मैंने अपना फोन लगा दिया। मैंने अपना बैग निकाला और अपना पैक लंच निकाला। मैंने अब दो लोगों के लिए खाना पैक करना शुरू कर दिया था। मुझे डेविड के लिए खाना लाने को कहा गया, मैंने खुद ही कर दिया। यह आपके लिए है और यह आपके लिए है, मैंने कहा और उन्हें उनके कंटेनर दिए। सीएन बहुत खुश हुई और उसने उत्सुकता से अपना लंच बॉक्स खोला। डेविड का कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि उसे यह पसंद आया। मुझे बस पता था और मैं भी खुश थी कि मैं आखिरकार फ्रेया से बदला ले सकी। वाह। जयसी ने चबाते हुए कहा, ऐसे मुस्कुराना बंद करो, तुम बेवकूफ लग रहे हो। मैं मुस्कुराता रहा, चाहे वे कुछ भी कहें, मैं मुस्कुराता ही रहूंगा क्योंकि आखिरकार मैं उस परेशान करने वाली फ्रेया से अपना बदला लेने वाला था। मैं बहुत उत्साहित हूं और मैं इसे छिपा नहीं सकता। वहां मैंने गाना भी गाया क्योंकि सच में मैं एरीज का रिएक्शन देखने का इंतजार नहीं कर सकता था। वह बहुत गुस्सा होने वाला था उसी समय। मीका का नाम आखिरकार साफ हो जाएगा।
लंच के बाद हम साथ में क्लासरूम में वापस चले गए। हम तीनों साथ साथ चल रहे थे। मैंने डेविड और सियायन दोनों की बाहें पकड़ रखी थीं, एकदम एस्कॉट वाइब्स। किसी ने मुझे पुकारा, जय जय अभ्रक। मैंने उसे देखकर मुस्कुराया और उसके पास गया, क्या बात है? वह भी मुस्कुराई और बोली, मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी। मैंने सिर हिलाया और सायन और डेविड को आगे बढ़ने का इशारा किया। मीका और मैं क्लासरूम से थोड़ा दूर चले गए। जाहिर है, नहीं तो मेरे जिज्ञासु क्लासमेट चुपके से सुन लेते। जय, मीका ने शुरू किया, मैं तुम्हारी राय जानना चाहता था। किस बारे में? मैंने पूछा। मेरे और कैलिक्स के बारे में। जैसा कि तुमने पहले कहा, अगर मैं उसकी बात सुनूंगा तो मैं तेजी से आगे बढ़ पाऊंगा। एक्सप्लेनेशन, तुम सही थे। जे हमारी बात के बाद मुझे हल्का महसूस हुआ। उसने समझाया, ओह हाँ, कैलिक्स ने कहा था कि उसने एक और मौका मांगा था, लेकिन उसे पक्का नहीं था कि मीका मानेगी या नहीं। क्या आपको लगता है कि मुझे कैलिक्स को एक और मौका देना चाहिए? उसने मुझसे पूछा। मैंने अपना सिर पीछे खुजलाया। सच में, यह तो सिर्फ तुम ही तय कर सकते हो, लेकिन मैंने देखा। उसकी आंखों में देखा, कैलिक्स भी इंसान ही है, उससे भी गलतियां होती हैं। मुझे लगता है कि तुमने उसे जितना समय दूर रहने में बिताया, वह उसे यह एहसास दिलाने के लिए काफी था कि उसने क्या गलत किया, और उसे वह मौका देना इतना बुरा भी नहीं होगा जो वह मांग रहा है। वाह, मैंने कितनी अच्छी सलाह दी। क्या यह सच में तुम हो? जय, मेरे दिमाग के कीड़े भी चौंक गए हैं। भगवान, इसे अभी खोलो, मैंने बेसब्री से कैलिक्स से कहा। मैं घबरा रहा हूं, उसने जवाब दिया। मैंने उसे घूरा। यह उसके लिए मीका का फैसला जानने का मौका था, और अब वह देखना भी नहीं चाहता था। मजाकिया। इससे पहले मीका से बात करने के बाद उसने मुस्कुराते हुए मुझे एक लेटर दिया और कहा कि इसे कैलिक्स को दे दूं। उस पत्र में उसका निर्णय लिखा था। मैंने उसे तुरंत दे दिया और वह मुझे सेक्शन ई की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर ले गया। अब हम यहां बेवकूफों की तरह बर्ताव कर रहे थे, इसे खोलने पर बहस कर रहे थे। मैं खुद ही खोल लूंगा, मैंने चिट्ठी छीनने की कोशिश करते हुए कहा। कैलिक्स ने जल्दी से उसे मेरी पहुंच से दूर खींच लिया। नहीं, मुझे ही इसे खोलना चाहिए, बस जल्दी करो, मैंने विनती की। ठीक है, उसने आखिरकार कहा। धीरे धीरे उसने लिफाफा खोला, उसमें से चिट्ठी निकाली और उसे खोला। यह बहुत सस्पेंस से भरा है। मैं उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। वह चिट्ठी को घूरता रहा और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बकवास। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। वह पढ़ता रहा और आंसू बहते रहे। मैं सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन किस बात के लिए? जब उसने पढ़ना खत्म किया तो उसने धीरे से चिट्ठी नीचे कर दी। वह अभी भी सदमे में था, उसके चेहरे पर अभी भी आंसू बह रहे थे। कैलिक्स, मैंने पुकारा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर अचानक मुस्कुराया। मुझे नहीं पता था कि वह पागल हो गया था या बस कोशिश कर रहा था। खुश रहो। हा, धन्यवाद जय, उसने कहा। मैं घबरा रहा हूं क्या? उसने सच में अपना आपा खो दिया। जय, उसने मुझे एक मौका दिया। जैसे ही उसने ये कहा, मैं उछल पड़ा और ताली बजाने लगा। मुझे पता है मैं ड्रामा कर रहा था, लेकिन मैं पहले से ही सबसे बुरे की उम्मीद करना। कैलिक्स ने अपने आंसू पोंछे और हंस दिया। उसके चेहरे से उदासी पूरी तरह गायब हो गई थी, जैसे सब कुछ फिर से ठीक हो गया। तुम्हारी हिम्मत मीका को फिर से चोट पहुंचाने की नहीं है, वरना तुम मेरे लिए मर चुके हो, मैंने उसे चेतावनी दी। वह और जोर से हंसा। मैं उनके लिए खुश था। कैलिक्स अब रोएगा नहीं और मीका को सब कुछ अकेले नहीं सहना पड़ेगा। अब मुझे सच में एरी से बात करने की जरूरत थी। उसे मीका को टारगेट करना बंद करना था और असली गुनहगार को सजा देनी थी। हम क्लासरूम में वापस आए। हम दोनों खूब मुस्कुरा रहे थे। हमारे क्लासमेट्स ने भी कैलिक्स की मुस्कान देखी। उसने खुशी खुशी यह खुशखबरी शेयर की। मैं एरीज का सामना करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा था। क्लास के बाद मैं जितनी तेजी से हो सकता था भागा, लगभग जल्दी से घर पहुंचने के लिए, लेकिन एरीज अभी तक वहां नहीं आया था। मैं दरवाजे के पास इंतजार कर रहा था ताकि कोई हमें रोके नहीं। मैं लगभग 1 घंटे से वहां खड़ा था जब आखिरकार मुझे बाहर एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। वही यहाँ है, वही यहाँ है। एरीज कार से बाहर निकला और मुझे गुस्से से देखा। वह अंदर जाने ही वाला था कि मैंने उसका रास्ता रोक लिया। ये अब क्या? उसने गुस्से से पूछा। मैंने अपना फोन उठाया और वीडियो चलने दिया। उसने अपनी भौहें चढ़ाने से पहले काफी देर तक उसे देखा। छुरीदार, यह किस लिए है? तुम्हें मुझे यह दिखाने की क्या जरूरत है? उसने पूछा। रुको, वह नाराज तो नहीं है? सबूत कि यह मीका नहीं था जिसने एला को एम शब्द कहा था, और इतना ही नहीं, फ्रेया ने फिर से कहा। उसने अपनी बाहें क्रॉस की और मेरी तरफ देखा। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? माइका को परेशान करना बंद करो, मैंने जवाब दिया। यह वह रिएक्शन नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसे फ्रेया पर गुस्सा होना चाहिए था। हाँ, उसने जवाब दिया और अंदर चला गया। मैं जल्दी से उसके पीछे भागा और फिर से उसका रास्ता रोक लिया। अब क्या? वह झल्लाया। तुम इस बारे में फ्रेया से बात भी नहीं करोगे? उसे सजा मिलनी चाहिए। एरीज हंसा। बस तुम बस फ्रेया से बदला लेना चाहते हो, है ना? क्या मैं? तुम उससे बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। तुमने मुझे सबूत के तौर पर वह वीडियो दिखाया, लेकिन तुमने उसका इस्तेमाल मुझे फ्रेया पर गुस्सा करने के लिए, उकसाने के लिए भी किया। ना नहीं, क्योंकि तुम यही चाहते हो। मैं फ्रेया को सजा नहीं दूंगा। उसकी आवाज अब गुस्से से भर गई थी। मुझे दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना, उसने कहा और हमेशा के लिए चला गया। मुझे पता था कि वह सही था। मुझे फ्रेया से बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन सच तो यह था कि उसने गलत इंसान को सजा दी। हारकर मैं अपने कमरे में गया, बिस्तर पर लेट गया और छत को घूरने लगा। यह इतना गलत क्यों है? मैं सिर्फ मीका की मदद करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही फ्रेया को सजा भी दे रहा था, लेकिन एरीज ऐसा नहीं करेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं यही चाहता था। क्यों? तुम ऐसे क्यों हो एरीज? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैंने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे दूर धकेल रहे हैं। क्या हम कभी वैसे नहीं हो सकते जैसे हम हुआ करते थे?
जब हम आंटी के घर पर खेलते थे, जब तुम मुझे घर से लेने आते थे और मेरी माँ से भीख मांगते थे। मुझे बाहर जाने दो ताकि हम खेल सके, जब तुमने मुझे नदी में तैरने के लिए कहा और गर्व से कहा। मुझे यहाँ अपने स्कूल के बारे में बताइए। मुझे पता है कि वे सिर्फ बचकानी बातें थीं, लेकिन हमारा रिश्ता, हमारी मुस्कान और हमारी हंसी, क्या हम कभी भी ऐसा दोबारा नहीं कर सकते? अगले दिन मैं देर से उठा, वैसे भी कोई क्लास नहीं थी, मौसम उदास था और ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। मैं किचन में गया, मुझे बहुत भूख लगी थी। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि जब आप देर तक सोते हैं तो आपको कितनी भूख लगती है। मैं नीचे जाते हुए रुक गया, वे यहाँ क्यों हैं? हाय जय, किको ने मेरा अभिवादन किया और हाथ हिलाया। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर हाथ हिलाया। सेक्शन ए के बच्चे यहाँ थे हमेशा की तरह, वहाँ वो चुड़ैल थी। फ्रेया, एला, किको, माइकेल जो मुझे घूर रही थी और दूसरे लोग जिन्हें मैं नहीं जानती थी। मैं सीधे किचन में गया जहाँ आंटी सैंडविच बना रही थी। आंटी, एरीज के क्लासमेट्स यहाँ क्यों हैं? मैंने पूछा। वे एक रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं, वे बस एरीज और दूसरों का इंतजार कर रहे हैं, उसने जवाब दिया। उसने मुझे एक सैंडविच और जूस का गिलास दिया, खा लो। मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे पहले से ही भूख लगी थी। मैं घर में नहीं रहना चाहता था जब भी वे आसपास होते थे। मुझे हमेशा अजीब लगता था, खासकर फ्रेया, उसे देखकर ही मेरा खून खौल उठता था। क्योंकि मौसम खराब था, इसलिए मैंने बाइक चलाने और घूमने का फैसला किया। मैं असल में दूसरी जगहों पर नहीं गया था। यहाँ आसपास अभी भी जगह है। खाने के बाद मैं तैयार होने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। मैंने अपना फोन भी उठाया और हेडसेट। जब मैं नीचे आया तो सबसे पहले किको ने मुझे देखा। तुम बाहर जा रहे हो? हाँ, एक्सरसाइज के लिए भी। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें मिस करूंगा। अही, मुझे ये पसंद है। मैं भी, मैंने बिना सोचे समझे जवाब दिया। वह अचानक मुस्कुराया। रुको, मैंने अभी क्या कहा? मेरा मतलब है, मुझे खुद की याद आएगी, मैंने जल्दी से कहा और वह जोर से हंस पड़ा। हा 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 हा, तुम बहुत प्यारे हो जय। प्यारा? उसने कहा। मैं प्यारा हूं, उसने कहा। मैं प्यारा हूं। ए हा 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 हा। मेरा दिल जोर से उछला। इससे पहले कि वह पूरी तरह से मेरे सीने से बाहर निकल पाता, मैं घर से बाहर भागा। मैंने अपनी बाइक उठाई और पैडल मारना शुरू कर दिया। लानत है तुझ पर, किको, तेरे कारण मेरा दिल पागल हो रहा है। जय, तुम फ्लर्ट करते हो। बाइक चलाते समय मैं कुछ बच्चों के पास से गुजरा जो बाइक चलाना सीख रहे थे। एरीज ही वह व्यक्ति था जिसने मुझे बाइक चलाना सिखाया। मुझे अचानक दुख हुआ। मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन इन बच्चों ने मुझे याद दिला दिया। तभी मेरे फोन ने अचानक गाने बदल दिए और यह बात मेरे दिल पर लगी। हम अब और बात नहीं करते। चार्ली पुथ फीट, सेलेना गोमेज। हम अब बात नहीं करते। हम अब बात नहीं करते। हम अब बात नहीं करते जैसे हम करते थे। जय, चलो, मेरे पास एक नया खिलौना है। अरे हाय, हम अब और नहीं हंसते। यह सब किस लिए था? ओह, हम अब बात नहीं करते जैसे हम करते थे। मुझे देखो, मैं उड़ रहा हूं। तुम गिर सकते हो, वहां से नीचे उतरो। जाए, मैंने अभी सुना कि आपको वह मिल गया जिसे आप ढूंढ रहे थे। आप ढूंढ रहे हैं? काश मुझे पता होता कि वह मैं नहीं था, क्योंकि इतने समय बाद भी मुझे अब भी हैरानी होती है। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, ठीक वैसे ही जैसे तुम इतनी आसानी से आगे बढ़ गए थे। माँ ने मुझे मारा। हो कोई बात नहीं जय, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम उसे जवाब दे सकते हो। हम अब बात नहीं करते। हम अब बात नहीं करते। हम अब बात नहीं करते जैसे हम करते थे। मैं छुट्टियों में वापस आऊंगा, मुझे पहले पढ़ाई करनी है। वादा करना। हम अब और नहीं हंसते। यह सब किस लिए था? ओह, हम अब बात नहीं करते जैसे हम करते थे। चलो खेलते हैं एरीज। हम अब और नहीं कर सकते जय। मैं बस उम्मीद करता हूं कि आप किसी के बगल में लेटे होंगे। कौन जानता है कि तुम्हें मेरी तरह कैसे प्यार किया जाए। आपके जाने का कोई अच्छा कारण जरूर होगा। क्यों तुम अब मेरे साथ खेलना नहीं चाहते? हम अब बच्चे नहीं रहे जाए। कि हम अब बात नहीं करते। हम नहीं, हम नहीं। हम अब बात नहीं करते। हम नहीं, हम नहीं। हम अब बात नहीं करते जैसे हम करते थे। एरीज, तुम्हारे पापा को क्या हुआ? मुझे नहीं पता। तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता। मैं मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम मुझसे अब और बात मत करो, बस मुझसे दूर रहो। मैं रुक गया। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं रो रहा था, अपनी बची हुई यादों के लिए रो रहा था। वो समय जब एरीज मेरे साथ खेलता था और मुझसे बातें करता था। ऐसे पल भी थे जब लोग हमें भाई समझ लेते थे। यह अजीब था, बचपन की बस यही यादें थीं जो मेरे पास थीं, और मेरे पास बस यही बचा था। जे का दृष्टिकोण। मैंने अपना वीकेंड एंजॉय नहीं किया। चार्ली पुथ के गाने ने उसे खराब कर दिया। मुझे उस सिंगर पर क्रश भी है, लेकिन उसके गाने ने मुझे रुला दिया। मैं डाइनिंग एरिया की तरफ जा रहा था जब मैंने आंटी गेमा और कुया एंजेलो को बात करते हुए सुना। जब मुझे एहसास हुआ कि वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो मैं रुक गया। क्या आप उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले गए थे? कुया ने पूछा। अभी नहीं, मैं उसके साथ यह टॉपिक नहीं उठाना चाहती, आंटी ने जवाब दिया। मां, जय को इसकी जरूरत है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम उसे उसका अतीत याद करने के लिए मजबूर न करें? अगर जय बयान नहीं दे सकता तो हम उन लोगों के खिलाफ आरोप कैसे लगा सकते हैं? मुझे पता है, लेकिन अब उसे देखो, अगर उसे याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था तो वह बहुत दुखी होगी। मुझे पता है कि यह उसके लिए बहुत दर्दनाक था, शायद इसीलिए उसे याद नहीं है, लेकिन उसे याद रखना ही होगा, उसे याद रखना ही होगा।
वे फिर से वही कर रहे हैं, मुझे ऐसी यादें याद करने पर मजबूर कर रहे हैं जो मुझे सच में याद नहीं है। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कुछ नहीं होता। अजीब बात यह है कि मुझे सब लोग और वो सब चीजें याद हैं जो मैं करता था, बस एक ही चीज मुझे याद नहीं है कि हमारे घर में क्या होता था। उन्होंने कहा कि मेरी माँ के कई पति थे और उनमें से ज्यादातर ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन मुझे वे सब याद क्यों नहीं है। मुझे याद नहीं कि किसी ने मुझे दुख पहुंचाया हो। मैं अभी हॉस्पिटल में उठा और वे मुझसे सवाल पूछते रहे, मैं जवाब नहीं दे सका क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं था। उन्हें तो लगा कि मुझे भूलने की बीमारी है, लेकिन जब मैंने सबको पहचान लिया तो वे डरने लगे। उसके बाद दादी मुझे अंदर ले गईं और मेरा ख्याल रखा, शायद मैं इसके बारे में फिर कभी सोचूंगा। उनकी बातचीत की वजह से मेरी भूख मर गई, इसलिए मैंने अपनी बाइक उठाई और पैडल मारकर निकल गया। मैं स्कूल से ही खाना खरीद लेता था, वैसे भी वेंडर से मेरी दोस्ती थी। मैं चुपचाप गाड़ी चला रहा था, तभी मेरी नज़र एक कार पर पड़ी, ऊपर से नीचे कूल। तभी मैंने एक आदमी को खंभे के सहारे झुका हुआ देखा। वह ड्राइवर जैसा लग रहा था, चश्मा पहने और सिगरेट पीते हुए। मैं बस चलता रहा और उसके और उसकी शानदार कार के पास से गुजरा। अरे मिस, किसी ने पुकारा। मैंने ब्रेक मारा और खंभे के सहारे झुके हुए आदमी को देखा। वह मेरी तरफ आते हुए मुस्कुराया। क्या आपको कुछ चाहिए, मैंने पूछा। हाँ, मैं सच में रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे सबसे पास वाले मॉल का सही रास्ता बता सकते हैं, उस आदमी ने कहा। इंग्लिश बोलता है, वह अमीर दिखता है, आसान है, मैं कर लूंगा। हाँ बिल्कुल, क्या आप वह दुकान देख सकते हैं। मैंने कोने पर एक दुकान की ओर इशारा किया। उसने सहमति में सिर हिलाया। आप उनसे रास्ता पूछ सकते हैं, मुझसे नहीं, मैं यहाँ नया हूँ, मैंने कहा और तेजी से साइकिल चलाते हुए निकल गया। हा, सॉरी, मुझे अभी तक रास्ता नहीं पता, मैं सिर्फ एक बार मॉल गया हूँ। मैं स्कूल के ठीक सामने था जब एक कार अचानक मेरे सामने आकर रुकी। मैं लगभग टकरा ही गया था, लेकिन मैंने समय रहते ब्रेक लगा लिया। अरे क्या, मैंने कार को देखते ही रोक दिया। यह वही शानदार कार थी। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, यह वही अमीर आदमी था जिसने मुझसे रास्ता पूछा था। उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसने अपना चश्मा उतार दिया और उसकी आंखें नीली थीं। अरे यार, वह हैंडसम है, तीखी नाक, घने बाल, बस बाल कटवाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैं आपका नाम पूछना भूल गया। क्या बकवास है, उसने सिर्फ मेरे नाम के लिए मेरा पीछा किया, यह आदमी पागल है। डीएम। अरे, किसी ने चिल्लाया। मैं यह देखने के लिए मुड़ा कि वह कौन था। ओह, ये तो बस यूरी था। कार अचानक तेजी से भाग गई और धुएं का गुबार छोड़ गई। खांसी, क्या बात है? तुम किससे बात कर रहे थे? यूरी ने अचानक मेरे पास आकर पूछा। वह उस कार को घूर रहा था जो अभी अभी आई थी। बाएं। कोई आदमी, उसने बस रास्ता पूछा था, मैंने जवाब दिया। यूरी ने कोई जवाब नहीं दिया, वह अभी भी कार की दिशा में देख रहा था। मैं स्कूल में घुसने ही वाला था कि यूरी ने अचानक मेरी बाइक का हैंडल पकड़ लिया। उतर जाओ, उसने आदेश दिया। क्यों हो है? बस करो, उतरो। हालांकि मुझे पक्का नहीं पता था कि क्यों, फिर भी मैं उतर गया। अचानक वह मेरी बाइक पर चढ़ गया और उसे चलाने लगा। मुझे लगा कि वह कार का पीछा करेगा, लेकिन वह सीधे स्कूल गेट की तरफ चला गया। इस आदमी को देखो। अरे ये क्या बकवास है, मैं चिल्लाया। उसने मुझे इग्नोर किया, वह मेरी बाइक पर सीधे स्कूल में घुस गया। मैं और क्या कर सकता था? मैं उसके पीछे भागा, दौड़ना और चलना, उफ, ये बहुत थका देने वाला है। उसने बाइक क्लासरूम के सामने पार्क कर दी। यूरी पर भूत सवार है। मैं अंदर गया और उस बदमाश को ढूंढने लगा। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने उसके सिर पर मारा। आउट, वह चिल्लाया और मुझे घूरा। यह मेरी बाइक चुराने के लिए है, मैंने कहा और अपनी सीट पर बैठ गया। मैंने अपनी बाहें क्रॉस की और मुंह बनाया। कितना गुस्सा आ रहा है, मुझे सच में लगा कि वह कुछ करने वाला है। तुम्हारे होंठ बहुत फूले हुए हैं, सीएन ने कहा। मैंने बस उसे घूरा। सर एल्विन आए और क्लास शुरू हुई। बेशक वह हमें आने वाली घटनाओं के बारे में याद दिलाना नहीं भूले। परीक्षाएं। क्लास, अपने लेसन देखो, एग्जाम आने वाले हैं, हमारे अगले टीचर ने कहा। दोस्तों, पढ़ाई जरूर करना, एक और टीचर ने हमें याद दिलाया। अपने नोट्स देखो, एक और ने कहा, जैसे हम भूल ही गए हों। वे इसे टूटे फूटे शब्दों की तरह दोहराते रहे। मेरे दिमाग में रिकॉर्ड है, रिव्यू रिव्यू रिव्यू। लेकिन ऐसा लग रहा था कि एग्जाम को लेकर सिर्फ मुझे ही चिंता थी। मेरा कोई भी क्लासमेट डरा हुआ या परेशान नहीं लग रहा था। कुछ तो सो भी रहे थे। लंच का टाइम हो गया है। ओह हाँ, मेरे पास कोई पैक्ड फूड नहीं है। बेचारे हम तीनों, शायद मुझे एटे लिलिया से ले लेना चाहिए, लेकिन वह शायद काम में बिजी होगी। अगर बहुत सारे लोग होंगे तो वह मुझे सर्व नहीं कर पाएगी। गुस्सा कर देने वाला। मुझे भूख लग रही है, सियान ने शिकायत की। मैं भी, मैंने कहा। हम अभी अपनी रोज की हैंगआउट जगह पर हैं क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हम बस बैठे हैं, यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ। आह, काश हवा मेरे पेट में भर जाती, इस तरह मैं इसे खा भी पाता। किसी ने कहा, तुम लोग बेवकूफ लग रहे हो। मैंने सीढ़ियों से नीचे देखा, वह कैलिक्स थी। मीका के साथ वे टपरवेयर ले जा रहे थे। तुम हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हो, मैंने कहा, और मीका हंस पड़ी, बहुत बदतमीज। चलो हमारे हैंगआउट स्पॉट पर चले, मीका ने बुलाया। वह हमारे पास से गुजरी और वह और कैलिक्स आखिर में दूसरे कमरे में चली गईं, वह जगह जहां मुझे उनका लव लेटर मिला। हम तीनों बस उनके पीछे पीछे चले गए। कैलिक्स ने 4 टेबल को एक साथ रखकर एक बड़ी टेबल बनाई। उसने कुछ कुर्सियां भी ले ली। चलो, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो, मीका ने हमें पुकारा। सिएन, डेविड और मैंने बस एक दूसरे को देखा। मीका ने हमारी हिचकिचाहट को नोटिस किया। कैलिक्स, क्या तुमने उन्हें बताया, मीका ने पूछा। हमें क्या बताओ? कैलिक्स ने अपना चेहरा थपथपाया और कहा, मैं यह बताना भूल गया। क्या बताऊं, सिएन ने पूछा। मीका ने बताया। मैंने कैलिक्स से कहा कि वह आप लोगों को हमारे हैंगआउट स्पॉट पर बुलाए। मैंने थैंक यू के तौर पर आपके लिए खाना बनाया।
जैसे ही मीका ने यह कहा, हमने ऐसे बर्ताव किया जैसे हमने लॉटरी जीत ली हो और उसकी तरफ ऐसे दौड़े जैसे इनाम जीतने वाले हों, क्योंकि सच में हम भूखे मर रहे थे। मैं तो भूख से मर रहा था। मीका ने सब कुछ तैयार कर रखा था, कागज की प्लेटें, प्लास्टिक के बर्तन, जूस और प्लास्टिक के कप, कैलिक्स सफाई का काम संभाल रहा था। मीका हमें धन्यवाद देती रही, मुझे बस यह पूछने का मौका नहीं मिला कि उसके, माइकेल और एला के बीच सब कैसा चल रहा है। ये बात उठाना अजीब लगा। हमारी छोटी सी दावत के बाद मैंने कैलिक्स की सफाई में मदद की। मुझे बाकी दो लोगों डेविड और सीएन पर काम छोड़ने में शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने बस मीका से बातें की और उसे सब कुछ करने के लिए छोड़ दिया। यकीन नहीं होता, हमने उन दोनों को उनके हैंगआउट स्पॉट पर छोड़ दिया ताकि वे कुछ समय अकेले बिता सके। हमें पता चला कि एरीज के ग्रुप की वजह से वे अभी भी आज़ादी से घूम नहीं पा रहे थे। वे सच में बहुत प्यारे हैं, मैंने कहा। दोनों ने मेरी तरफ देखा, वे बहुत खुश लग रहे हैं। डेविड और सायन बस मुझे देखकर मुस्कुराए। वे पहले से ही जानते थे कि मेरा क्या मतलब है, कि उनकी परेशानियां आखिरकार खत्म हो गईं और वे इससे बाहर निकल आए, भले ही उन्हें उस बोझ को उठाने में बहुत समय लगा। हम साथ में क्लासरूम में वापस चले गए। टीचर के आने से पहले सायन और मैंने एक दूसरे से बातें की और एक दूसरे को चिढ़ाया। रिव्यू जरूर करना, ठीक है, उसने कहा। हो तुम भी। मैडम असूता के साथ पीई का समय है। मैं कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की तरफ भागा। सब ठीक था हमेशा की तरह। मैं ज्यादा देर बाथरूम में नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने जल्दी से कपड़े बदल लिए। वापस क्लासरूम में। हे भगवान, फिर से शुरू करते हैं। केफर और यूरी फिर से शर्टलेस थे। कम से कम उन्होंने बॉक्सर तो पहने हुए थे, लेकिन क्या वे कम से कम जल्दी से अपनी शर्ट पहन सकते थे? वे कपड़े बदलते हुए आराम से बातें कर रहे थे। मेरी नज़र फिर से यूरी के शरीर पर पड़ी। उसके शरीर पर बहुत सारे निशान थे, जैसे उसे कोड़े मारे गए हों। वे सभी अलग अलग साइज के थे। जाई चलो, सीएन ने मुझ पर चिल्लाया। हेहन आ रहा हूं, मैंने जवाब दिया और जल्दी से उसके पीछे चला गया। हम जिम में वापस आ गए थे। सेक्शन ए भी वही था। मुझे पक्का नहीं पता था कि यह उनकी पीई क्लास भी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पीई यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, लेकिन उनके टीचर उनके साथ थे। सेक्शन ई, पहले 500 एम दौड़ो, पोजीशन में आओ, मैडम असूता ने हमें ऑर्डर दिया। जैसे ही उसने सीटी बजाई, हम भागने लगे, लेकिन ये आलसी लोग बेजान लग रहे थे। इतनी धीरे चल रही है, क्या तुम और तेज नहीं दौड़ सकते? मैडम चिल्लाई। किसी ने जवाब नहीं दिया और किसी ने स्पीड भी नहीं बढ़ाई। इन लोगों को क्या हो गया है? फिर आखिरकार मैंने ध्यान दिया, वे पोकेमॉन गो खेल रहे थे। शायद वे धीमे हो रहे थे। उनका मकसद अपने पोकेमॉन अंडे सेने का है। अविश्वसनीय, उन्होंने पीई से पहले पोकेमॉन गो को रखा। कीफर का दृष्टिकोण। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने यूरी से पूछा। मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। मैंने उसे देखा, वह जय जय से बात कर रहा है। यूरी ने उत्तर दिया। नामुमकिन, वह आदमी मर चुका है, वह जय से कैसे बात कर सकता है? वह 4 साल से मरा हुआ है। आप जो कह रहे हैं वह नामुमकिन है। लेकिन मैं गलत नहीं हो सकता। जाने से पहले उसकी नीली आंखों ने मुझे देखा था। उसने ऐसे समझाया जैसे उसे यकीन हो। मैं हंसा, यह तो नामुमकिन है। अगर तुम चाहो तो मैं जे से पूछ सकता हूं, मैं उसे पेड़ की एक तस्वीर दिखा सकता हूं। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया, मत करो, बस उसका नाम यहां मत लो। मैंने सेक्शन ए की तरफ देखा। जब भी मैं उसका नाम सुनता हूं तो मेरा खून खौल उठता है। उस रात जो कुछ भी हुआ था वह सब याद आ जाता है। अगर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊं तो मैं एरीज को उसके पीछे भेज सकता हूं, उसकी कब्र तक। आखिरकार एरीज ही वह वजह है जिसकी वजह से वह गायब हो गया। उसके लिए भी यही सही होगा कि वह भी उसके पीछे पीछे जाए। ग्रेव, क्या बकवास है, कोई मुझसे टकरा गया। सॉरी, आप रास्ता रोक रहे थे, जेजे ने फिर से भागने से पहले कहा। तुम ठीक हो? यूरी ने मुझसे पूछा। परेशान करने वाला, मैंने धीरे से कहा। इस लड़की को पहले से ही सिरदर्द है और अब उसके शरीर में भी दर्द है। अविश्वसनीय। जेजे का दृष्टिकोण। पकड़ सको तो पकड़ लो, सीएन भागते हुए चिल्लाई। तुम छोटी हो, तुम मुर्दा हो। मैं और भी तेज दौड़ते हुए चिल्लाया। मैं सच में इस बदमाश को पकड़ने वाला था। मुझे अभी अभी सायन की एक ट्रिक पता चला। वह मेरे फोन पर मेरा फेसबुक खोल रहा है, सेक्शन ई से सभी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है और मेरी वॉल पर पोस्ट भी कर रहा है। यकीन नहीं होता। कोई हैरानी नहीं कि मुझे इतने सारे नोटिफिकेशन मिले। तुम गद्दार हो, मैं फिर चिल्लाया। हा, मुझे पकड़ो, उसने चिढ़ाते हुए कहा। मैं उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन अचानक वह धीमा हो गया और किसी को देखकर हाथ हिलाया। गुस्सा होकर मैंने उसे पीछे से लात मारी, ज्यादा जोर से नहीं, बस इतनी कि वह गिर जाए। आउच हुजे, तुमने मुझे लात क्यों मारी? कैलिक्स ने गुस्से से पूछा। ओह, वो वही था। ऐसा लग रहा था कि वो मीका की तरफ हाथ हिला रहा था। यह तुम्हारी गलती है, मैंने कहा और फिर से सायन के पीछे भागा। ठीक समय पर वह बदमाश भी किसी को हाथ हिला रहा था। रकी जैसा लग रहा था। हाथ में रैकेट लिए ब्लीचर्स पर बैठा था मैं और भी तेज भागा और पीछे से सायन को लात मारी। कैलिक्स जैसी ही ताकत। आउच, बहुत दर्द हुआ, उसने अपनी पीठ रगड़ते हुए शिकायत की। तुम एक बदमाश हो, मैंने कहा और भागता रहा। मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि मैंने डेविड को किसी की तरफ हाथ हिलाते देखा, एक और शरारती आदमी। मैं भी उसे लात मारने वाला था, लेकिन जब मैंने देखा कि लड़की भी उसे हाथ हिला रही है तो मैं रुक गया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेरे डेविड, लड़की चिल्लाई। हन, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने पूछा। डेविड के गाल लाल हो गए और उसने अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश की। हाँ। वाह, किसने सोचा होगा कि डेविड लेडीज मैन है? वह लकी था। लड़की सच में बहुत सुंदर थी। वह फिर से दौड़ने लगा तो मैंने भी वही किया। हम लगभग दौड़ ही रहे थे कि मैंने देखा कि किको हाथ हिला रही है। मैंने गाड़ी धीमी की और हाथ हिलाकर जवाब दिया। हाय आय, मैं चिल्लाया जब किसी ने मुझे पीछे से लात मारी, जिससे मैं सीधा नीचे गिर गया। मैदान। मैं जल्दी से उठा और चारों ओर देखा। केफर, वह बेवकूफ। आउच, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं उस पर चिल्लाया। इट्स द तुम रास्ता रोक रहे थे, उसने आलस से जवाब दिया।
ओह, तो अब वह मुझसे बदला ले रहा है। वह भागता रहा, मेरा गुस्सा फूट पड़ा और इससे पहले कि मुझे पता चलता मैं उसके पीछे भाग रहा था और उसे पीछे से लात मार रहा था। कीपर गिर गया और अचानक सब कुछ रुक गया। आलसी लोग दौड़ना बंद कर दिए, बेवकूफों ने अपने नोट्स पढ़ना बंद कर दिया, सेक्शन ए वहीं जम गया, आसपास खड़े लोग भी चुप हो गए। स्काई में फंस गया। केफर धीरे से खड़ा हुआ, हालांकि उसकी पीठ अभी भी मेरी तरफ थी। मुझे पता था कि वह दिमागी तौर पर परेशान हो रहा है। मुझे पहले से ही। हम बर्बाद हो रहे हैं। वे लड़ने वाले हैं। यूरी, उन्हें रोको। कीपर बहुत गुस्सा है। आप कितना दांव लगाएंगे? मैं जय जय की तरफ हूं। देखने वालों ने अपनी प्रतिक्रियाएं बुदबुदाई। सच कहूं तो मैं घबरा गया था। मैं केल्फर की तेज आभा को फिर से महसूस कर सकता था। वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी को मारने के लिए तैयार हो। मैंने मुश्किल से निगला। केफर धीरे से मेरी तरफ मुड़ा, उसकी भौहों के बीच की सिकुड़न गायब हो गई। उसका चेहरा उदास हो गया। तुम्हें क्या हो गया है? वह गुस्से में चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे जिम में गूंज रही थी। यह घुटनों और मांस को हिलाने के लिए काफी थी। गापना, मैं, यह तुम्हारी गलती है, तुम लात मारते रहते हो, मैंने उसे जवाब दिया। हालांकि सच तो यह है कि मैं बस दिखावा कर रहा हूं। बहादुर बनो, यह मेरा अंत हो सकता है। तुम बेवकूफ, नौसिखिए, पागल औरत, तुम मर चुकी हो। जब उसने ऐसा कहा तो ऐसा लगा जैसे सारा खून बह गया हो, मेरे शरीर से निकल गया। अचानक मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मुझे लगा जैसे किसी भूत ने मुझे गले लगा लिया हो। जय भागो, किसी ने चिल्लाया। मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा, क्योंकि केफर अचानक मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसे आप दोबारा कभी नहीं देखना चाहेंगे, जिसे वे डरावनी मुस्कान कहते हैं। और तेज भागो कुतिया, एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूं तुम मर जाओगी, उसने कहा और मेरा पीछा करने लगा। मैं और भी तेज भागा। उसके पैर इतने लंबे हैं, उसका एक कदम शायद मेरे 2 कदमों के बराबर होगा। मैं तो फंस गया। जल्दी करो, उन्होंने मुझ पर चिल्लाया। मैंने एक पल के लिए केफर की तरफ देखा और हे भगवान, वह मुझे पकड़ने वाला है। मैं दौड़ते दौड़ते थक गया हूं, लेकिन अगर मैं रुक गया तो मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को तेज दौड़ने के लिए पुश किया, लेकिन अचानक मैं ठोकर लगी, या यूं कहे कि किसी ने मुझे ठोकर मार दी। मैं जमीन पर ऐसे लुढ़का जैसे कोई चिपचिपा चावल का केक चीनी में लिपटा हो। गिरने से मेरे पैर में चोट लग गई। हाँ, मैं यह देखने के लिए मुड़ा कि वह बेशर्म आदमी कौन था जिसने मुझे ठोकर मारी थी। यूरी। मैं उसे गाली देने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता, कीफर ने मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझे ऊपर खींच लिया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? उसने मेरा चेहरा अपने पास लाते हुए कहा। नहीं रुको, अगर वह थोड़ा भी पास आया तो हम किस कर लेंगे। मैं तुम्हें तब तक सजा दूंगा जब तक तुम रोते रोते अपनी जान की भीख नहीं मांगोगे, उसने कहा। मैंने अपना चेहरा हटाने की कोशिश की, बस थोड़ा और हमारे होंठ छू जाएंगे। मैं किस नहीं करना चाहता। उसे नहीं नहीं, अपना चेहरा हटाओ, मैंने उसे आदेश दिया। वह अचानक हंसा और मेरी तरफ आंखें चौड़ी करके देखने लगा। वह बहुत डरावना लग रहा था। फिर वह अपना चेहरा मेरे और पास ले आया। कैसा रहेगा? उसने चिढ़ाते हुए पूछा। मैंने कहा दूर हटो, पास नहीं। तुम्हारा चेहरा, मैंने चिल्लाते हुए खुद को दूर करने की कोशिश की। वह हंसा। मैं नहीं चाहता। वह समझ नहीं रहा कि मेरा क्या मतलब है। मैं यह नहीं करना चाहता था, लेकिन कीफर बहुत जिद कर रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। ठीक है, 1 2 3। मैंने अपना चेहरा थोड़ा सा उसकी तरफ झुकाया, बस थोड़ा सा, बस एक छोटा सा। और धमाका, बिल्कुल निशाने पर। मैंने उसे चूमा। 0.01 मिलीसेकंड भी नहीं बीते थे कि मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। मुझे लगा कि यह बस एक हल्का सा थप्पड़ होगा, हमारे होंठों का हल्का सा टच होगा, लेकिन नहीं, यह और गहरा था और हमारी नाक भी टकरा गई। बेटा है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे सीने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दिल शांत हो जाओ। अरे, उन्होंने किस किया? किसी ने कहा। जैसे ही ये कहा गया, केफर ने तुरंत मुझे छोड़ दिया। मैं उसका हैरान चेहरा साफ देख सकता था। वह शर्मा रहा था और उसके पास शब्द नहीं थे। हे भगवान, आप अकेले नहीं हैं जो यहाँ हैरान है। मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी। मेरा चेहरा बहुत गर्म हो रहा था और मेरी छाती और गला जकड़ गया था। सांस लो जाए। हे भगवान, क्या मैं इसके बाद सांस भी ले पाऊंगा? मैंने जो किया वह बहुत गलत था और मैं पूरी तरह से भूल गया था कि इतने सारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे थे। अरे रुको। मैंने सेक्शन ए की तरफ देखा और देखा कि एरीज हमारी तरफ आ रहा है, उसके पीछे माइकेल और किको। मैं बोलने ही वाला था, लेकिन केफर ने अचानक मेरा कॉलर फिर से पकड़ लिया। क्या बकवास है? क्या उसे एक और चाहिए? तुमने ऐसा जानबूझकर किया, उसने मुझ पर आरोप लगाया। मैंने बस अपना सिर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगा। मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। यह तुम्हारी गलती थी। जय जय को नीचे रखो, एरीज ने आदेश दिया। केफर बस उसे देखता रहा। काश उसने मुझे जाने दिया होता। मैं पहले से ही परेशान हूं। मेरे पैर सचमुच जमीन से उठ गए थे। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो? कीफर ने ताना मारा। एरीज ने अचानक मुझे खींच लिया, लेकिन केफर ने जाने से मना कर दिया और मेरी बांह पकड़ ली। अब ऐसा लग रहा था जैसे वे रस्साक्षी खेल रहे हों और मैं रस्सी थी। लेकिन यह मजेदार नहीं था, इससे चोट लगी। क्या बकवास है। जाने दो, एरीज ने तीखी आवाज में कहा। केफर मुस्कुराया। मुझे बनाओ। एरीज ने मुझे फिर खींचा, लेकिन केफर ने फिर भी जाने नहीं दिया। आह, मुझे छोड़ दो, मैंने विनती की। उनमें से किसी ने नहीं सुना, वे बस चलते रहे। तुम इतने परेशान क्यों हो? केफर ने चिढ़ाते हुए कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है, मुझे अपने कजिन की चिंता है, एरीज ने जवाब दिया।
शार्क के बच्चे, बस मुझे जाने दो, मैंने विनती की लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे अनसुना कर दिया। उनके खींचने के दर्द से मैं कमजोर होता जा रहा था। यह वही बात है, तुम अभी भी प्रभावित हो, कीफर ने फिर से ताना मारा। अगर वह एरीज के साथ पंगा लेना चाहता है तो क्या वह मुझे इसमें शामिल नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, एरीज ने तर्क दिया। ओह, मुझे जाने दो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। सच में? केफर ने पूछा। इससे पहले कि एरीज जवाब दे पाता, केफर ने अचानक मुझे अपनी ओर खींच लिया। वह मुझे इतनी जोर से खींचा कि मुझे अपनी हड्डियां चटकने की आवाज सुनाई दी। एरीज की पकड़ ढीली पड़ गई और मैं लगभग केफर की छाती से टकरा गया। मुझ पर कुछ रहम करो, मैंने बुदबुदाया। उसने मुझे अनदेखा कर दिया। वह सेक्शन ई से है, हम जे के साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, कीफर ने कहा। मैं यहाँ का हूँ, अब मैं यहाँ का हूँ। ऐप डाउनलोड करें। मुझे लगा कि बस यहीं खत्म हो गया, लेकिन फिर उसने मेरी गर्दन और कमर के पीछे से मुझे पकड़ लिया। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया, एक बार धड़का और फिर धमाका। यह फट गया, मैं इसके बिना मर सकता था। यह एहसास हो रहा है, ऑक्सीजन प्लीज। केफर ने मुझे चूमा। उसने मुझे चूमा। चूमा मुझे। यह एक गहरा किस था, जैसे वह मेरे होंठों को खा रहा हो। हिलो जाए। मैं हिल नहीं पाई, मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी। वह ऐसा करते समय एरीज को देख रहा था और एरीज सिर्फ देख सकता था। यह सही नहीं है। मैंने केफर को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखकर मेरा सिर और पास धकेल दिया। लानत है तुम पर, केफर। अगर उसके किस ने मुझे चौंका दिया तो उसके बाद उसने जो किया उससे मैं और भी ज्यादा चौंक गया। उसने अपने होंठ हिलाने शुरू कर दिए जैसे कि वह बहक रहा हो और और मैंने उसकी जीभ महसूस की। एक गिलास में एक टंग डालो। यूरी का दृष्टिकोण। हा 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 हा, मैं हंसना बंद नहीं कर सकता। केफर की काली आंख बहुत बड़ी है। मैं जेजे को देखकर हैरान होने लगा हूं। मुझे लगता है कि उसने जो किया उससे हम सभी चौंक गए। आगे बढ़ो, रुको मत, मैं तुम्हें भी एक दूंगा, उसने मुझे धमकाया। मैं रुक नहीं सकता। खैर, यह उसकी गलती है, उसे किसको और गहरा क्यों करना पड़ा। जे अपने आप गुस्सा हो गया और उसने उसे मुक्का मार दिया। हमें तो लगा कि वह उस मुक्के से उठ नहीं पाएगा। उस समय जय भी शर्मा रहा था, शायद गुस्से या शर्म की वजह से। लेकिन मैं मानता हूं कि केफर ने उसके साथ जो किया वह मुझे पसंद नहीं आया। मेरे अंदर एक हिस्सा था जो उन्हें रोकना चाहता था। मुझे भी अपने सीने के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है। मैं इसे दोबारा महसूस नहीं करना चाहता। यह नॉर्मल नहीं है। मैं केफर को देखता हूं जो अभी अपनी आंख पर बर्फ की थैली दबा रहा है। भले ही मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं दर्द महसूस कर सकता हूं। मैंने देखा कि वह थोड़ा मुस्कुराया। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, मैंने उससे पूछा। एरीज की वजह से, वह मुझे सरप्राइज करता रहता है, उसने जवाब दिया। उसे हमेशा एरीज को चिढ़ाने में मजा आता है और एरीज हमेशा चारा खा जाता है। चिबचकाना। मुझे लगा कि तुमने जे के साथ जो किया उसमें तुम्हें सच में मजा आया, मैंने मजाक में कहा। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी भौहें तन गईं। पच, मैंने ऐसा सिर्फ एरीज को गुस्सा दिलाने के लिए किया था, उसने शर्माते हुए अपना बचाव किया। मैं उसके हाव भाव पर फिर से हंसा। हा 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 हा। गशराप्रद। आखिरकार मैं रुका और उसकी तरफ मुड़ा। मैंने उसे एक सिगरेट दी, उसने उसे लिया और तुरंत जला लिया। हाँ, हम सिगरेट पीते हैं। असल में हमने कुछ महीने पहले ही पीना बंद कर दिया था, लेकिन स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में मुझे फिर से सिगरेट पीने की तलब लगने लगी। अब क्या आपका टेस्ट हो गया है? क्या अब प्लान शुरू होगा, मैंने पूछा। वह हंसा। हाँ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है जब जेजे रोएगा तो एरीज क्या करेगा?